कलेक्टर ऑफिस भोपाल में आज जन सुनवाई के दौरान कुछ गरीबों ने शैतानपाल नामक युवक पर गंभीर आरोप लगाए। आइए जानते हैं क्या आरोप लगाए। जन सुनवाई के दौरान उनसे हुई एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि बीजेपी तो अच्छी है, लेकिन बीजेपी के चुरकुट नेता वो हमें परेशान कर रहे हैं और हम फरियादी बनकर जाते हैं, लेकिन कार्रवाई हमारे ऊपर ही करवा दी जाती है। आइए मिलते हैं क्या कहते हैं। तो कहाँ पे उसने केस किया? थाने में किया है, कलेक्टर ऑफिस में? थाने में तक उसने झूठी रिपोर्ट करी, कलेक्टर में झूठी रिपोर्ट करी, तहसील में झूठी रिपोर्ट करी। अब हमारी कोई सुन नहीं रहा। 1.5 साल हो गया, 3 बार 4 बार का आ चुका मैं जन सुनवाई में। जमीन किसके नाम पे है अभी? जमीन साहब वो उसकी है, अपने गांव की है, वो गांव की है, वो आवासी जमीन। हाँ, आवासी है गांव के। हमारे बाप दादे करीब वहाँ 200-300 साल से रहते चले आ रहे हैं। ये मनीषा मार्केट है, इसमें हमारी ज़मीन गई है और हमारे बाड़े हैं। अभी हम जहाँ रह रहे हैं हमारे बाड़े हैं 718, 717 और 719 खसरा नंबर में हमारे दादा बाबा के नाम आ रहे हैं। और वो पटवारी मैडम आई थी, उसे वहाँ मिठाई खिला के और लिफाफा दे के हमारे ऊपर झूठे हमारे बच्चों से पंचनामा बनवा के ले गई मैडम। अभी 6-7 महीने पहले आई थी और बच्चों से साइन करा के ले गई पंचनामा। बच्चे पंचनामा बनाते हैं क्या? ऐसे हमारे ऊपर कार्रवाई हो रही है। तो किन के बच्चों के द्वारा उसने पटवारी ने? ये हमारे बहनोई साहब बैठे हैं, इनकी लड़की है मुस्कान, उसके साइन करा लिए। बच्चे कितने साल की होगी? बच्ची होगी करीब 15-16 साल की होगी। कौन भैया? 15-16 साल की बच्ची से साइन करा के पंचनामा ले जाके और हमारे खिलाफ लगा दिया। पटवारी का नाम बताएंगे? मेरे वो पटवारी मैडम थी, नाम मालूम नहीं है, कागज़ रखे हैं उनके साइन के, मैं आपको बताऊंगा। ऐसे कितने बच्चों से उन्होंने पंचनामे पे साइन करा? 2-3 बच्चों से पंचनामे पे साइन करा है और झूठी शिकायत कर रहे हैं हमारी। जमीन में आपका भी नाम अंकित है क्या, या आपके परिवार के नाम? हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी भूरेलाल देवाजी। हमारे दादाजी थे भूरेलाल, उनके पिताजी थे देवाजी। तो देवाजी के नाम से कागज़ निकल रहे हैं, जमीन के भी निकल रहे हैं, गांव के भी निकल रहे हैं। वहाँ पे कितने वर्षों से लगातार रहते चले आ रहे हैं आप? हम तो करीब वहाँ 6-7 पीढ़ी से रहते चले आ रहे हैं। तो 6-7 पीढ़ी। शैतानपाल कब से परेशान कर रहा है? ये शैतानपाल करीब हमें कर रहा है। अभी ये 2 साल तो ये हो गए और फिर 80-79 के पहले इनने हमारी ज़मीन और हड़प ली। तो ज़मीन अभी तक वापस नहीं करी। दुकान बना ली, मकान बना ला और मंदिर, एक मंदिर बनाया आगे, वहाँ कब्जा कर लिया। फिर बगल में दुर्गा जी का मंदिर बनाया, वहाँ कब्जा कर लिया। फिर वो एक भीलड़ बाबा है मेन रोड पे, मेरे पास फोटो है सब है, वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। लोगों को बंद करा दी, झूठी शिकायत करा के ठाकुर मोहल्ला वालों को। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? कलेक्टर ऑफिस से क्या उम्मीद करते हैं? अब सरकार बीजेपी की सरकार काम तो अच्छा कर रही है, लेकिन उनके जो चुरकुट नेता हैं वो गरीबों को डस रहे हैं। तुम क्या कर लोगे हमारा? बीजेपी काम तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उनके जो चुरकुट नेता है ना, ये छोटी सोच वाले, ये भी बीजेपी के नेता ही माना जाता है। हाँ, ये भी बीजेपी के नेता, पूर्व अध्यक्ष है, कुकुट अध्यक्ष रह चुका। और ये क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रिशियन, ये बोर्ड का, MP बोर्ड का, उसका निगम अध्यक्ष रह चुका है। ऐसा नहीं लगता कि ये अपने बीजेपी नेतागिरी का फ़ायदा उठा के गरीबों को परेशान किया जा रहा है? बीजेपी नहीं कर रही, बीजेपी के चुरकुट नेता और नेतागिरी करके बीजेपी का नाम लेकर बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं और कब्जा कर रहे हैं। ये आपके दादाजी की जब जमीन है जी, तो ये किस हक से कब्जा कर रहा है उसको? ये कह रहा है हमें दो। तो ये कौन है उनके? ये कौन है उनके? ये नेता है, पहले भी हमारी जगह ले चुके, बोल रहे देव नहीं तो हम जबरन ले लेंगे। मेरे फोटो है, मेरे को उनके ऑफिस में बुलाया, चमकाया। कलेक्टर साहब ने क्या बोला, क्या कहा? उनने SDM कोलार को लिख दिया और तहसीलदार को लिख दिया है। पहले भी 2-3 बार लिख चुके, लेकिन कार्रवाई हमारे विरुद्ध होती है। अच्छा, हम उनकी शिकायत करें, कार्रवाई हमारे विरुद्ध हो रही है। मेरे पास पूरे प्रमाण है, पूरे कागज़ है। ठीक। हाँ।